बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो हाजिर हूँ फिर से एक न्यू वीडियो के साथ। तो गर्मियों में भरे हुए डिज़ाइन कौन ही पहनना चाहेगा। तो आज की वीडियो में आपके साथ बहुत ही प्यारा और सिंपल सा समर नेक डिज़ाइन शेयर करूँगी। तो चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी मज़ीद आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे। नेक की कटिंग के लिए यहाँ पर मैंने बुकरम ली है। बुकरम की चौड़ाई मैंने यहाँ पर 10 इंच ली है और इसकी लंबाई तकरीबन 6.5 इंच। बुकरम को इस तरह से फोल्ड करेंगे और नेक की मेजरमेंट कर लेंगे। नेक की चौड़ाई मुझे 8 इंच चाहिए, तो यहाँ पर 4 इंच पर इसके निशान लगाऊंगी। नेक की डीप मुझे यहाँ पे 3.5 इंच चाहिए, तो 3.5 इंच पर इसका निशान लगा लूँगी। अब जो निशान हमने लगाए हैं उनको आपस में मिलाते हुए इस तरह से राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ नीचे की तरफ तकरीबन 2 इंच पर हम निशान लगाएंगे और ऊपर की साइड यहाँ पर जो है 1/2 इंच पर निशान लगाऊंगी। तो अब जो निशान हमने लगाए हैं उनको आपस में मिलाते हुए इस तरह से वी शेप ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पर तकरीबन 1-1 इंच के फासले पर निशान लगाऊंगी। ये निशान हमारा कटिंग का है। अब जो निशान हमने लगाए हैं उन पर कटिंग कर लेंगे। इस तरह से बिल्कुल फिनिशिंग के साथ इसकी कटिंग कर लेंगे। ये वी कट भी कटिंग करके अच्छे से निकाल देंगे। नेक की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ मैंने 2 स्ट्रिप ली हैं। इनको मैंने ऊपर की साइड से वी शेप में कट किया था, तो इस तरह से जो है कटिंग कर ली थी पहले ही। इस स्ट्रिप की लंबाई मैंने तकरीबन 13 इंच ली है और इसकी चौड़ाई 1.25 इंच के करीब है। तो नेक को और दोनों पट्टियों को मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक पर पेस्ट कर लिया था आयरन की मदद से। नेक के ऊपर यहाँ पर कॉर्नर पे कट लगा लूँगी। अब नेक के बिल्कुल किनारे किनारे पर हल्का हल्का सा गिलू लगा लूँगी। इस तरह से पूरे ही नेक पर मैंने गिलू लगा लिया है। अब ये जो सारा फैब्रिक है ना इसको अंदर की तरफ फोल्ड करूँगी। मैंने यहाँ पर ये जो फैब्रिक है इसको ग्लू से फोल्ड किया है। आप चाहें तो इसको सिलाई लगा के अंदर की तरफ फोल्ड कर सकते हैं। तो ये सारा फैब्रिक जो है हमारा फोल्ड हो चुका है। अब यहाँ पर जो है हमने पट्टी के बिल्कुल किनारे किनारे पर हल्का हल्का सा ग्लू लगा लेना है। पट्टी का भी सारा फैब्रिक जो है वो फोल्ड करेंगे। तो इसी तरह से जो है ये दूसरा वाला साइड जो है इसका भी फैब्रिक है ना अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ जो है अपनी पट्टी का सारा ही फैब्रिक जो है फोल्ड कर लूँगी। इसी तरह से दूसरी वाली पट्टी ली है उस पर भी मैं हल्का हल्का सा किनारे पर गिलू लगा रही हूँ। तो यहाँ पर जो है इस तरह गिलू लगाने के बाद ये जो सारा फैब्रिक है ना इसको अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। अच्छा, फोल्ड करते टाइम ना यहाँ पर आपने ख्याल रखना है कि नीचे की साइड जो है कोई बबल्स ना बने और बहुत ही फिनिशिंग के साथ जो है ना ये फोल्ड होना चाहिए। तो इस तरह से जो है फिनिशिंग के साथ हमने ये पूरी ही पट्टी को जो है ना बना के रेडी करना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों ही पट्टियों का सारा फैब्रिक जो है मैंने फोल्ड करके इस तरह से रेडी कर लिया है। अब यहाँ पर मैंने कुछ पीस कटिंग किए हैं। ये मैंने स्क्वायर शेप कटिंग की है 2x2 इंच की। तो जिस तरह के मेरे शर्ट में जो है ना कंट्रास्ट आ रहा था उसी कलर में मैंने यहाँ पर जो है ये फैब्रिक लिया है। तो इनके जो है मैं लूप्स बना के रेडी करूँगी। तो इस तरह से एक पट्टी ली है उसको जो है थंब से इस तरह से फोल्ड करेंगे। इस तरह से हाफ फोल्ड करने के बाद इसको हम इस तरह से टर्न करेंगे। तो ये हमारा जो है एक लूप्स बन के रेडी हो जाएगा। ये देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ हमारा लूप्स बन के रेडी हुआ है। और अब इसको सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह से हम सारे ही लूप्स बना के रेडी कर लेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ हमारे लूप्स बन रहे हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है लूप्स बनाने का बहुत ही आसान तरीका है, ये एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसमें जो है हमें डोरी सीधी करने की कोई ज़रूरत नहीं रहती। तो यहाँ पर जो है स्क्वायर शेप में इस तरह से बस अपने कटिंग करना है और इसको फोल्ड करते हुए इस तरह से जो है किनारे पर सिलाई लगा देनी है। तो ये जो लूप्स हैं ये वॉशिंग के बाद भी जो है ना इस तरह से खुलते नहीं है, इसी तरह से रहते हैं। तो यहाँ पर मैंने स्क्वायर शेप में फैब्रिक कटिंग की। अगर आप राउंड शेप में भी जो है फैब्रिक को कटिंग करके बनाएंगी तो ये लूप्स बहुत ही ईजीली जो है ना बन जाएंगे। जितनी चौड़ी आपने डोरी लगानी होगी उतने ही मुताबिक जो है ना आपने इसको फोल्ड करना है और फिर इसको जो है ना इस तरह से टर्न करने के बाद इस पर सिलाई लगा लेनी है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो है हमारे लूप्स बन के रेडी हो चुके हैं। तो सारे ही लूप्स को जो है बीच में से हल्का सा कटिंग करके इस तरह से अलग कर देंगे। अब यहाँ पर हमने जो है दोनों पट्टियों में से ये वाली पट्टी को लेना है। इसको इस तरह से फोल्ड करने के बाद इस तरफ हमने जो है ना किनारे पर गिलू लगानी है। तो यहाँ पर जो है हम ये लूप्स अटैच करेंगे इसके साथ। तो हल्की हल्की सी जो है किनारे पर इस तरह से पहले गिलू लगाएंगे। अच्छा, मैं यहाँ पर जो है ना फैब्रिक गिलू यूज़ कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो UHV या गम स्टिक भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो है हम लूप्स अटैच करेंगे।
तो इस तरह से जो है मैं लूप्स को लगाती जाऊँगी, जितना बाहर की तरफ दिखाना है उतने पर जो है ना मुझे बाहर की तरफ दिखाते हुए इस तरह से रखते हुए उसको अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पर जो है 1 बाय 1 इस तरह से रखते हुए अटैच कर लूँगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं बाहर की तरफ कितना फिनिशिंग के साथ नज़र आ रहा है। ये देखें इस तरह से जो है मैंने लगा के कंप्लीट कर लिए हैं। और अब इसी पट्टी के बराबर में से जो है ना यहाँ वाली साइड पर मैं ना इस तरह से हल्का हल्का सा ग्लू लगाऊंगी, क्योंकि इस पट्टी के साथ जो है मुझे लेस भी अटैच करनी है। तो हल्का हल्का सा जो है ना किनारे पर इस तरह से ग्लू लगा लूँगी। अब यहाँ पर मैंने इस तरह की एक शटर लेस ली है। तो ये शटर लेस जो है ना इस तरह से जितने सिलाई में लेने वाला हिस्सा है ना उसको अंदर की तरफ रखते हुए बाहर की तरफ जो दिखाने वाला हिस्सा है उसको बाहर की तरफ रखते हुए इस तरह से इसके साथ जो है अटैच कर लूँगी। तो इस तरह से जो है ये हमारी कितनी फिनिशिंग के साथ जो है ना लग के लेस रेडी हो गई है। इसको मैं अच्छे से आयरन कर लूँगी। और अब ये जो हमारी दूसरी वाली पट्टी है इसको भी लेंगे। इसी तरह से जो है इसके साथ भी हमने जो है ना लेस लगा के अटैच करनी है। तो इसके किनारे पर भी हल्का हल्का सा ग्लू लगा लूँगी। सो फ्रेंड इसके साथ जो है मैंने लेस लगा के इस तरह से रेडी कर ली है। दोनों ही पट्टियों पर जो है हमारी लेस लग के रेडी हो चुकी है। मैंने अच्छे से इसको आयरन भी किया है। अब शर्ट का फैब्रिक लेंगे। शर्ट के फैब्रिक को इस तरह से सीधा साइड रखेंगे। इसके सेंटर में जो है मैं इस तरह से निशान लगाऊंगी। यहाँ हमारा सेंटर बन चुका है। अब जो नेक हमने बना के रेडी किया है उसको लेंगे। इस तरह से इसको जो है फोल्ड करूँगी और सेंटर में एक कट लगा लूँगी। शर्ट के सेंटर को नेक के सेंटर से मिलाते हुए इस तरह से रखूँगी। और अब यहाँ पर जो है हमने सबसे पहले इसकी वी शेप में जो है सिलाई लगानी है। इस तरह से वी शेप में जो है मैंने सिलाई लगा के कंप्लीट कर ली है। नेक को अब इस तरफ से फोल्ड करूँगी और अब ये वाली पट्टी जो है हम सबसे पहले इसके साथ लगा के अटैच करेंगे। तो वी शेप जो हमारी ड्रॉ हुई हुई है ना उसी के बराबर में इस तरह से रखते हुए हमने किनारे पर सिलाई लगानी है। सेंटर जो है यहाँ पर मुझे पता चल रहा है बना हुआ है, तो बिल्कुल सेंटर पर रखते हुए मैं इसकी सिलाई लगा रही हूँ। तो इस तरह से जो है नीचे की तरफ ले आएंगे सिलाई लगा के। अच्छा अब यहीं से जो है हम अपनी दूसरी पट्टी को भी इसी के साथ ना अटैच करेंगे। तो इसी के बराबर में से जो है मैं ये वाली पट्टी को अटैच करूँगी। तो इसके साथ रखते हुए इस पट्टी पर भी सिलाई लगा रही हूँ। ध्यान रहे कि जो हमारी पट्टियाँ हैं ना उनके सेंटर में हमारा गैप नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल मिलाते हुए इस तरह से रखना है। सिलाई लग के हमारी जो है कंप्लीट हो चुकी है। अब पट्टी के दूसरे साइड पर हमने सिलाई नहीं लगाई है, तो बिल्कुल किनारे किनारे पर सिलाई लगा लेंगे। पट्टी पर हमने जो पहले ही लेस लगाई है वो यहाँ पर जो है बहुत ही ईजी हो गई है। अब हमने जो है लेस को नहीं देखना पड़ रहा है कि हमारी लेस कितनी बाहर निकल रही है और कितनी नहीं, बस हमने जो है अब सिलाई लगानी है। तो इस तरह से बिल्कुल पट्टी के किनारे किनारे पर हमने सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर जो है हमारी सिलाई लग के कंप्लीट हो चुकी है। और अब यहाँ पर हमने जो है वी शेप में सिलाई लगा ली थी, राउंड शेप में हमारी सिलाई नहीं लगी थी। अब बुकरम के बिल्कुल किनारे किनारे पर सिलाई लगाऊंगी। सिलाई लग के हमारी कंप्लीट हो चुकी है। थोड़ा थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ते हुए बाकी सारा एक्स्ट्रा फैब्रिक कटिंग कर लूँगी। वी शेप को इस तरह से कटिंग करेंगे और सेंटर में जो है कट लगा लेंगे। ध्यान रहे कि हमारी जो सिलाई है वो कट ना हो। राउंड नेक में हल्के हल्के से कट्स लगाएंगे। नेक को अब अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे इस तरह से और इसको अच्छे से आयरन कर लेंगे। सो फ्रेंड्स नेक हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो भी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं इसी तरह की न्यू डिज़ाइनिंग के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।